किसी भी कार को बना सकते हैं स्मार्ट। किया, hyundai, रेनो, स्कोडा, फॉक्सवैगन, निसान की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, न्यू स्विफ्ट की डिटेल सामने आई है, टेस्ला की भारत में एंट्री, एसयूवी के फील्ड में महिंद्रा का कब्जा और भी कई सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं पहली अपडेट के साथ। महिंद्रा के पास अभी 2,86,000 ऑर्डर पेंडिंग है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो के 1,19,000 ऑर्डर हैं, थार के 76,000 और XUV 700 के 70,000 ऑर्डर पेंडिंग है। यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिमांड बनी हुई है बैक टू बैक SUV के सेगमेंट में। और आपने देखा कि महिंद्रा किस तरीके से चौथा सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया में, 43,000 से ज्यादा यूनिट सेल करने के साथ ही अक्टूबर के महीने में ये 4th हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड बना हुआ है। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनका जो लक्ष्य है वो 50,000 यूनिट को छूना है। अगली अपडेट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में EVX को अनवील कर दिया गया था, कुछ इस तरीके का लुक उसका लग रहा था और अब फाइनली इंडिया में उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। पहली बार स्पाई शॉट सामने आए हैं, स्पीड शिफ्टर की तरफ से स्पाई शॉट सामने निकल करके आए हैं, इन्होंने वीडियो शेयर किया है, आप इनके चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो जो इसका ओवरऑल लुक है वैसा ही लग रहा है जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया था। और साल 2025 के स्टार्टिंग में ही इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा और 2024 के एंड में अनवील किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट से पहले ही अपडेट निकल करके सामने आ गई थी। लगभग 500 किलोमीटर की रेंज इसमें देखने को मिलेगी, 500 से ज्यादा मिल सकती है। 48 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा। रियल वर्ल्ड से मान के चलिए तो लगभग 400 किलोमीटर की रेंज आसानी के साथ रियल वर्ल्ड में ये दे देगा। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं। तो लास्ट संडे का न्यूज एपिसोड में हमने रेनो डस्टर के बारे में आपको बताया था। इसी 29 नवंबर को रेनो डस्टर को अनवील किया जा रहा है ग्लोबली और साल 2025 तक इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया में ये अभी कंफर्म नहीं है कि दोनों ही सेगमेंट में आएगी या नहीं। अगली अपडेट की बात करें तो स्पोर्ट्स कार ब्रांड लोटस की इंडिया में एंट्री हो गई है। यहाँ पर इसने अपनी कार को लॉन्च कर दिया है। ये एक इलेक्ट्रिक SUV है, 3 वेरिएंट में आएगी। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी प्राइस 2,55,00,000 रुपए है। इसमें 112 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑफर किया जा रहा है, जो अराउंड 600 किलोमीटर की रेंज देगा। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 4.5 सेकंड में अचीव कर लेगा। भारत में अक्टूबर में कारों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है तो इसीलिए यहाँ पर सेल्स काफी अच्छी देखने को मिली। इसके लिए हमने आपके लिए टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग SUV का वीडियो बना दिया है। साथ ही साथ अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 ब्रांड, ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कार्स और ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 SUVs। साथ ही साथ डिटेल वीडियो हमने आपके लिए बना दिया है टॉप 25 का, जहां पर 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs का अलग वीडियो और 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स का अलग वीडियो हमने बनाया है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। टाटा सफारी की स्पाई पिक्चर्स सामने आई हैं। जी हाँ, रिसेंटली सफारी को अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इंदौर से ये कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। इनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है या तो ये सफारी की इलेक्ट्रिक वर्जन की तस्वीरें हैं या फिर हो सकता है कि जो नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आना है उसकी तस्वीरें हो सकती हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में ये भी साफ हो जाएगा, लेकिन जो ये ओवरऑल लुक है, ये जो नई वाली सफारी लॉन्च की गई है वही वाला लुक है। चलिए देखते हैं क्या ये नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है या फिर नया इलेक्ट्रिक वर्जन, ये कुछ हफ्तों में ही साफ हो जाएगा। बात करते हैं अगली अपडेट की। नई जनरेशन की स्विफ्ट का कॉन्सेप्ट वर्जन ग्लोबल मार्केट में अनवील कर दिया गया। ये ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी लग रहा था। इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा हाइब्रिड सिस्टम के साथ में। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक मोड देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है। माना ये जा रहा है जो ये पेट्रोल हाइब्रिड इंजन है ये अराउंड 40 किलोमीटर तक की रेंज दे देगा। इंडिया में इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और आने वाले कुछ महीनों में इसको लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रोएन की तरफ से एक और नया प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किए जाने की तैयारी कर ली गई है, जिसकी अब टेस्टिंग चल रही है। जहां तक ये C3X हो सकती है। ओवरऑल लुक जो है इसका कूपे वाला होने वाला है। यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं काफी डिसेंट प्राइसिंग में और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नया जो वर्जन आने वाला है ये कंपटीशन रहने वाला है आने वाली टाटा की कर्व को। दिखने में ये काफी शानदार लग रहा है। जो ग्लोबल मार्केट में C3X आती है कुछ इस तरीके की लगती है। अगर सेम टू सेम इसी तरीके का वर्जन ही आ जाता है 15 लाख से 20 लाख रुपए के बजट में, तो ये टाटा कर्व को जरूर से टक्कर देगा और यहाँ पर ये दूसरी कार हो जाएगी टाटा कर्व के बाद में जो इंडिया में लॉन्च की जाएगी इस सेगमेंट में। यहाँ पर कूपे अभी तक गाड़ियां ऐसी देखने को नहीं मिलती हैं बजट में, और अब इस तरह की गाड़ी अगर लॉन्च होती है तो ये काफी अच्छा कदम होगा सिट्रोएन की तरफ से।
वहीं Citroen EC3 के प्राइजेस को 36,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। नई प्राइस शुरू होगी 11,61,000 रुपए से और 12,79,000 रुपए तक जाने वाली हैं। ये इसकी लेटेस्ट अपडेटेड प्राइजेस आप देख सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा कर्व के इंटीरियर की पेटेंट इमेजेस लीक होकर के सामने आ गई हैं। यहाँ पर इंटीरियर का कुछ लुक इस तरीके का दिखने वाला है। वहीं साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले का डिजाइन दिया हुआ है। अभी सेगमेंट में आप देखते हो तो ग्रैंड विटारा, अर्बन क्रूजर, हाईराइडर, किया सेल्टॉस जैसी गाड़ियों में आपको ये हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एसयूवी सेगमेंट में। साथ ही साथ जो डोर हैंडल्स हैं आपको जिस तरीके से XUV 700 में मिलते हैं उसी तरीके के यहाँ पर मिलने वाले हैं। टाटा की जो कर्व है ये इलेक्ट्रिक के अलावा पेट्रोल डीजल में भी मिल जाएगी और ये कूपे एसयूवी रहने वाली है। ये यूनिक सा डिजाइन काफी पहले ही अनवील कर दिया गया था टाटा मोटर्स की तरफ से और अब इसको लॉन्च किए जाने की तैयारी है। नेक्स्ट ईयर अर्ली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो 7 मिनट में दिल्ली से गुरुग्राम भारत में बहुत जल्द एयर टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की जानी है। यहाँ पर आप देखोगे कि आज से 5-7 साल पहले जो इंडिया का फ्यूचर लुक बताया जाता था, ये दिखाया जाता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम उड़ती हुई कारों को देखते थे और सोचते थे कि ऐसा कभी हो भी सकता है कि उड़ती हुई कारें इस तरीके से आ भी सकती हैं। लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये सपना भी सच हो जाएगा। 2026 तक इसको शुरू किए जाने की एक योजना है। ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए इंडिगो की मूल कंपनी IGI ने एक अमेरिकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर ये आर्चर करके एक कंपनी है जो यहाँ पर एयर टैक्सी को लॉन्च करने की शुरुआत करेगी। आने वाले 2 सालों के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। साल 2026 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा को ये 7 मिनट में पूरा कर देगी। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 15 दिसंबर से इसके बारे में जानकारियां सामने आ जाएंगी। जिस तरीके से Hyundai की 3 गाड़ियां और भी अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां, उसी तरीके से सेफ्टी को लेकर के मारुति सुजुकी की तरफ से भी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में अपनी 3 गाड़ियां बेची जा रही हैं। यहाँ पर क्रैश टेस्ट में ब्रेजा, बलेनो और ग्रैंड विटारा शामिल होंगी। पहले इनका क्रैश टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ब्रेजा टॉप सेलर है अपनी सेगमेंट की, बलेनो ऑल ओवर टॉप सेलर है पूरे इंडिया में। साथ ही साथ ग्रैंड विटारा मिड साइज एसयूवी में टॉप सेलर की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। एमिशन नॉर्म्स का उल्लंघन करने पर कार निर्माताओं पर गाज गिर सकती है और लग सकता है करोड़ों रुपए का जुर्माना। देश के कई प्रमुख कार मैन्युफैक्चरर कथित तौर पर मैंडेटरी फ्लीट एमिशन लेवल का पालन नहीं करने के दोषी पाए गए हैं, जिनमें हर एक ब्रांड पर भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है जो कि करोड़ों रुपए तक हो सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किया, Hyundai, रेनो, स्कोडा, फॉक्सवैगन और निसान जैसे कई कार निर्माताओं को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा मैंडेटरी फ्लीट एमिशन लेवल का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। BEE ने केंद्र सरकार से भारी जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि इन कार निर्माताओं को तुरंत ऐसे वाहनों की ओर बढ़ना होगा जो कि या तो कम प्रदूषण फैलाते हो या फिर ग्रीन एनर्जी पर चलते हो, यानी EV। अगली अपडेट की बात करें तो पीयूष गोयल एलन मस्क से मिलने वाले हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 13 से 17 नवंबर तक अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान मंत्री का एलन मस्क से मिलने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले भी कई बार वार्ता हो चुकी है टेस्ला को इंडिया में लाने के लिए। और ऑल ओवर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट करने पर जो टैक्स लगता है उसको कम किए जाने की बातें भी सामने आई थी। कुछ खबरें भी निकल करके सामने आ गई थी। अगली अपडेट की बात करें तो राजधानी में आने वाली ऐप आधारित टैक्सियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना पड़ सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि परिवहन विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐप आधारित टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली इस समय बेहद जहरीली हवा में सांस ले रही है और इसके लिए कुछ हद तक दोष वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर थोपा गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 10 दिनों की अवधि के लिए ऑड इवन ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन इस पर ज्यादा स्पष्टता नहीं है कि ऐप आधारित टैक्सियों को भी यहां एंट्री करने से प्रतिबंधित किया जाएगा या नहीं। आनंद महिंद्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जहां उन्होंने शेयर किया है कि दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उनके पास पराली जलाने का एक वैकल्पिक समाधान है। उन्होंने रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को इस्तेमाल में लाने का अनुरोध किया है ताकि दिल्ली में प्रदूषण से निपटा जा सके। अगली अपडेट की बात करें तो रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है जियो मोटिव डिवाइस। किसी भी कार को स्मार्ट अप बना सकते हैं। जियो मोटिव डिवाइस की कीमत है 4,999 रुपए। जियो मोटिव एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, OBD डिवाइस है। इसे किसी भी पुरानी कार को मिनटों में स्मार्ट कार में बदला जा सकता है। ये डिवाइस एंटी थेफ्ट अलर्ट, एंटी टो अलर्ट, जियो फेंसिंग, रियल टाइम लोकेशन डिटेक्शन,
और कई अन्य फीचर का इस्तेमाल कर सकती है। इसको आप अपनी गाड़ी के OBD वाले पोर्ट में लगा सकते हैं। iOS यूजर्स को जियो थिंग्स ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा और एंड्रॉइड यूजर्स को प्ले स्टोर से। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी गाड़ी की सभी अपडेट ले सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम इस डिवाइस का रिव्यू भी आपके लिए जरूर से लेकर के आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।